कभी रात को आसमान में देखकर सोचा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? जब हम तारों से भरे इस विशाल आकाश को देखते हैं तो यह सवाल हमारे मन में उठता है। ये सवाल सदियों से इंसान पूछते आ रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक हर पीढ़ी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है। ये ब्रह्मांड इतना विशाल और रहस्यमयी है कि ये सोचना भी मुश्किल है कि कहीं और जीवन नहीं होगा। अनगिनत तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं जिनमें से हर एक में जीवन की संभावना हो सकती है। क्या हो सकता है कि कुछ जीवन हमसे ज्यादा पास हो? चांद का क्या? चांद जो हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी साथी है, क्या वहां जीवन हो सकता है? सदियों से लोग चांद पर रहने वाले अजीब जीवों की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। ये कहानियां हमें चांद के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने चांद पर एलियंस देखे हैं। ये दावे हमें और भी उत्सुक बनाते हैं। हालांकि इन कहानियों के बारे में सोचना मजेदार है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ कहानियां ही हैं। विज्ञान ने अभी तक इन दावों की पुष्टि नहीं की है। अभी तक चांद पर या कहीं और एलियंस के होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खोजना बंद कर देना चाहिए। खोज जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। हर तारा, हर ग्रह, हर आकाश गंगा एक नई कहानी कहती है और हमें उन कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। चांद को समझने का हमारा सफर अपोलो मिशन के साथ शुरू हुआ। इन अद्भुत मिशनों ने चांद पर पहले इंसानों को भेजा और ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह की खोज की, प्रयोग किए और वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए कीमती नमूने वापस लाए। अपोलो मिशन एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी, लेकिन उन्हें एलियंस का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि उन्होंने हमें चांद के भूविज्ञान और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सिखाया। हमने सीखा कि चांद एक कठोर और निर्दयी जगह है, जहां कोई वायुमंडल नहीं है और तापमान बहुत ज्यादा होता है। चांद पर एलियंस के सबूत न मिलने के बावजूद वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की संभावना को खारिज नहीं किया है। वे मानते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं हो सकती। वास्तव में वे सक्रिय रूप से इसकी खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिक विभिन्न ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन के संकेतों की तलाश में जुटे हुए हैं। अकेले हमारी आकाश गंगा में अरबों तारे हैं और उनमें से कई के ग्रह उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। हर तारे के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों की विविधता अद्भुत है। इनमें से कुछ ग्रहों, जिन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, में जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसा कि हम जानते हैं। वैज्ञानिक इन ग्रहों के वातावरण का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक इन दूर की दुनियाओं पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। ये दूरबीनें हमें उन ग्रहों की सतह और वातावरण की जानकारी देती हैं। हालांकि हमें अभी तक एलियन जीवन का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन खोज अपने आप में बहुत रोमांचक है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने से कहीं बड़ी चीज का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। हर तारे, हर ग्रह एक नई संभावना का प्रतीक है। भाग 4, सांस लेने के लिए हवा नहीं। चांद पर रहने की चुनौतियां। चांद घूमने के लिए एक रोमांचक जगह लग सकती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह पृथ्वी से बहुत अलग वातावरण है। यहाँ की चुनौतियां अनगिनत हैं और हमें हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती है। सबसे पहली बात, चांद पर सांस लेने के लिए हवा नहीं है। यहाँ कोई वातावरण नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की कमी एक बड़ी समस्या है। अंतरिक्ष यात्रियों को विशेष सूट पहनने पड़ते हैं जो उन्हें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कठोर परिस्थितियों से बचाते हैं। ये सूट न केवल ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि उन्हें माइक्रोमेट्रॉइड्स और विकिरण से भी बचाते हैं। चांद पर तापमान भी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ का तापमान दिन और रात के बीच बहुत भिन्न होता है। दिन के समय सतह बहुत गर्म हो सकती है, जबकि रात में यह बहुत ठंडी हो जाती है। तापमान में यह उतार चढ़ाव जीवन को और भी कठिन बना देता है, और क्योंकि चांद में बहुत कम गुरुत्वाकर्षण है, आपका वजन वहां पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होगा। यह सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन यह चलने और काम करने में कठिनाई पैदा कर सकता है। ये चांद पर रहने की कुछ चुनौतियां हैं। इसके अलावा वहां पर भोजन और पानी की भी कमी है, इसलिए हमें अपने साथ सब कुछ ले जाना पड़ता है। हालांकि यह संभावना नहीं है कि हमें वहां रहने वाले एलियंस मिलेंगे।
फिर भी यह तलाशने और सीखने के लिए एक अविश्वसनीय जगह है। चांद पर रहना एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत तैयारी और साहस की आवश्यकता है। भाग 5, चांद से परे, हमारे सौर मंडल में जीवन की खोज। हालांकि चांद पर एलियंस नहीं हो सकते हैं, हमारे सौर मंडल में अन्य स्थान हैं जहां संभावित रूप से जीवन हो सकता है। सबसे आशाजनक उम्मीदवारों में से एक है यूरोपा, जो बृहस्पति का एक चंद्रमा है। यूरोपा में तरल पानी का एक भूमिगत महासागर है, जिसे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्वों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा का महासागर संभावित रूप से सूक्ष्म जीव जीवन का समर्थन कर सकता है, पृथ्वी के सबसे चरम वातावरण में मौजूद एक्सट्रीमोफाइल के समान। जीवन के संकेतों की खोज के लिए नासा आने वाले वर्षों में यूरोपा के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। भाग 6, फर्जी खबरों से सावधान। जो कुछ भी आप सुनते हैं उस पर विश्वास न करें। आज की दुनिया में गलत सूचना फैलाना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। यह विशेष रूप से तब सच होता है जब एलियंस और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे रोमांचक विषयों की बात आती है। आपको ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर चांद पर एलियंस की खोज के बारे में कहानियां मिल सकती हैं। इन कहानियों पर संदेह करना और अपने स्रोतों की जांच करना महत्वपूर्ण है। जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों में नासा, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाएं और विश्वसनीय समाचार संगठन शामिल हैं। आप ऑनलाइन जो कुछ भी पढ़ते हैं उस पर विश्वास न करें। भाग 7, ऊपर देखते रहें। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है, तो क्या चांद पर एलियंस हैं? अब तक हमारे पास जो सबूत हैं उसके आधार पर इसका उत्तर शायद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें तलाश करना बंद कर देना चाहिए। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमयी जगह है और अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं। प्रश्न पूछते रहें, सीखते रहें और सितारों को देखते रहें। आप कभी नहीं जानते कि वहां कौन सी अद्भुत खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं।